दोस्तों विनमेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पिछले सभी वीडियोस को अच्छे से आप लोग देखिए, उनको समझिए और अगर आपका कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कोड 1091 के सॉल्यूशन के बारे में। इस कोड में अपने को एक प्रिज्म दिया गया था, उसकी 3 अलग अलग स्थितियों के बारे में पूछा गया था। तो पहली जो स्थिति है उसमें सतह की 3 कलर अपने को दिए गए हैं, दूसरी स्थिति में भी 3 कलर दिए गए हैं और जो तीसरी स्थिति है क्वेश्चन अपने से ये कहता है कि उसमें एक सतह पर यदि बैंगनी कलर है तो उसकी अगल बगल में दोनों कलर कौन से होंगे। आइए देखते हैं इसका किस तरीके से सॉल्यूशन होगा। तो बात यहाँ पर प्रिज्म की हो रही है, तो प्रिज्म की संरचना मैं कुछ इस तरीके से यहाँ बना लेता हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों, पहली स्थिति की अगर बात करें तो पीला कलर सबसे बीच में है, उसके दाईं ओर हरा कलर है और उसके बाईं ओर लाल कलर है। अब दूसरी जो स्थिति है वो प्रिज्म तो सेम ही है, तो मैं क्या करूँगा, एक ही प्रिज्म के अंदर उन्हीं तीनों कलर को फिर से अरेंज करने की कोशिश करूँगा। तो लाल की बगल में कौन सा कलर है दूसरी स्थिति में, वह नीला कलर है और नीला कलर के जस्ट बगल में कौन सा कलर है, काला कलर है। इस तरीके से प्रिज्म की 5 सतह अपने को पता लग गई कि पांचों सतह पर कौन कौन सा कलर है। अब तीसरी सतह में एक कलर अपने को दिया हुआ है, कौन सा है, वह बैंगनी है। प्रश्न में यही अपने से पूछा गया था कि इस बैंगनी के अगल बगल वाली सतह पे कौन सा कलर होगा, तो काला और हरा। कोड 1091 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काला और हरा। चलिए बढ़ते हैं कोड 1092 की तरफ। कोड 1092 में अपने से पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी जिससे कोई धन 3 वर्ष में स्वयं का 125/64 गुना हो जाता है। आइए देखते हैं किस तरीके से इसका सॉल्यूशन बनेगा। चक्रवृद्धि ब्याज की जब बात होती है दोस्तों, तो उसमें एक फॉर्मूला निकल के आता है कि मिश्र धन जो होता है ए, वो बराबर होता है मूलधन पी कोष्टक 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। ठीक है, अब अपने से यहाँ पर वही पूछा गया है कि दर क्या होगी। दर मतलब आर की वैल्यू अपने से पूछी गई है, समय अपने को दिया हुआ है 3 वर्ष। क्या होता है 3 वर्ष में, वह जो राशि है वो खुद की 125/64 गुना हो जाती है। मतलब अगर मैं पी रुपए लगाता हूँ तो मुझे 3 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे, पी का 125/64 रुपये मिलेंगे। कितने समय में, 3 साल में। ठीक है, इसको जैसे ही थोड़ा सा सरल करूँगा तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा। मतलब 125/64 जो है वो कोष्टक का क्यूब है, घात 3 है। तो अपने को बस यही दिमाग यहाँ पर लगाना है, 125/64 किसकी घात 3 होता है। तो ध्यान से देखने पर समझ में आएगा कि 5 की घात 3 तो 125 होता है और 4 की घात 3 64 होता है। मतलब 125/64 जो है वो 5/4 की घात 3 होता है। तो यहाँ से हमने इस तरीके से इसको सोल्व किया। अब यहाँ से r की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो r की वैल्यू इसको जैसे ही हम लोग सरल करेंगे मिल जाएगी कितनी, 25%। तो कोड 1092 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 25%। चलिए बढ़ते हैं कोड 1093 की तरफ। कोड 1093 बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। जनरली बैंकिंग के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें यह क्वेश्चन ज़्यादातर देखा जाता है। इनपुट आउटपुट टॉपिक से लिया गया यह सवाल है। आइए समझते हैं किस तरीके से इसको सोल्व करना है। इस प्रकार के प्रश्न में क्या होता है दोस्तों, एक इनपुट अपने को दिया जाता है। जैसे अपने कोड 1093 का जो इनपुट है वो कहता है कि टॉक 7 37 48 गिवन 83 लाइकली 62। मतलब कुछ ना कुछ मिक्सिंग होगी। जैसे यहाँ पर अपने को 4 नंबर्स दिए गए हैं, उन 4 नंबर्स में से कौन कौन से नंबर हैं, 37 48 83 और 62। इसी तरीके से 4 अपने को शब्द दिए गए हैं, वो 4 शब्द कौन कौन से हैं, टॉक 7 गिवन लाइकली। अब होगा क्या, इस इनपुट के आधार पर देखो यहाँ पर अलग अलग स्टेप्स अपने को समझाए गए हैं कि पहले स्टेप में क्या होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन करते करते वह लास्ट स्टेप तक, मतलब उस मशीन में जब हम लोग ये इनपुट देंगे तो कुछ ना कुछ स्टेप वाइज स्टेप वह परिवर्तन करते करते अंतिम स्टेप, जैसे कि स्टेप 5 में अपने को दर्शाया गया है, उसमें क्या हुआ कि ये जो नंबर थे कौन कौन से, 4 ही तो नंबर थे अपने पास, 37 48 83 और 62। जब लास्ट आउटपुट अपने को मिला है चरण 5 के अंदर, तो उसमें देखो क्या हुआ, ये जितने भी नंबर थे वो सब के सब जो है वो बढ़ते हुए क्रम में सेट हो गए। किस तरीके से, सबसे आगे देखो 37 है, उसके बाद 48 है, फिर 62 है, फिर 83 है। मतलब जितने भी नंबर हैं
जो भी इनपुट में नंबर हैं, जैसे 4 नंबर थे, तो उनको आउटपुट जब अपने को मिलेगा तो क्या परिवर्तन हो जाएगा कि वो चारों के चारों नंबर बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर दिए जाएंगे, 37, 48, 62 और 83। इसी तरीके से शब्दों में क्या फेर हुआ, शब्दों में देखो दोस्तों, आउटपुट में लास्ट स्टेप में जो आउटपुट अपने को मिला उसमें सबसे आगे टॉक आया। तो मतलब टी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और फिर 7 मतलब एस से स्टार्ट हो रहा है, फिर एल आगे आ गया, जी पीछे चला गया। मतलब क्या है, जो भी शब्द हैं चारों, उन शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के घटते हुए क्रम में अरेंज किया गया है। अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पीछे टी आता है, तो घटता हुआ क्रम में लिखूँगा तो टी सबसे आगे हो जाएगा, फिर एस, फिर एल और फिर जी। तो इनपुट क्या दूंगा और उससे आउटपुट क्या मिलेगा, ये बात अपने को समझ में आ गई। ये तो एक एग्जाम्पल है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। अब सवाल जो है वो नीचे पूछा गया दोस्तों, ये रहा देखो। इनपुट अपने से बोला हुआ है 23, वर्किंग 48, 32, पार्क, ब्लॉसम 26, गार्डन। सेम उसी तरह का इनपुट है, इसमें भी 4 नंबर हैं और 4 शब्द हैं। तो जो परिवर्तन उसमें हुआ था वही सेम परिवर्तन इसमें भी अपने को करना है। तो क्या हो जाएगा कि जो भी नंबर हैं उनको तो मैं बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर दूंगा। तो 23 है, उसके बाद उसका अगला नंबर कौन आएगा, 26, फिर उसका अगला नंबर कौन आएगा, 32, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, 48। और जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को क्या करूँगा, अंग्रेजी वर्णमाला के घटते हुए क्रम में अरेंज करूँगा। जैसे शब्दों में एक तो W है, एक P से स्टार्ट हो रहा है, एक B से स्टार्ट हो रहा है और एक G से स्टार्ट हो रहा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे लास्ट में W आता है, तो यहाँ पर घटते हुए क्रम में लिखना है तो W सबसे पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा P से स्टार्ट होने वाला, फिर आ जाएगा G से स्टार्ट होने वाला और फिर आ जाएगा लास्ट में B से स्टार्ट होने वाला। अर्थात अगर ये वाला इनपुट मैं उस मशीन में दूं तो मुझे आउटपुट में ये मिलेगा 23, वर्किंग 26, पार्क 32, गार्डन 48, ब्लॉसम। ठीक है। अब सवाल अपने से क्या पूछा गया है, प्रश्न कहता है कि इस इनपुट के अंतिम चरण जो हमने यहाँ पर लिख दिया है उसमें से कौन सा शब्द बाएं छोर से 8वें तत्व के बाएं तीसरे स्थान पर होगा। अर्थात बाएं 8 के बाएं 3 मतलब बाएं से 5वें स्थान पर कौन सा शब्द होगा, वह कौन सा है, 32 है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी 32। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोड 1094 की तरफ। कोड 1094 में एक पजल अपने से पूछी गई है जिसमें 7 लड़के हैं, सोमवार से रविवार तक 7 अलग अलग विषयों के ट्यूशन के लिए जाते हैं। तो वही फिर से सोमवार से रविवार की बात हो रही है, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरीके से रविवार तक मैंने सभी दिनों को फिक्स कर लिया। ठीक है। अब पजल क्या कहती है उस हिसाब से हम लोग लड़कों के नाम और उनके विषय को अरेंज करते चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहली लाइन की तरफ। पहली लाइन कहती है कि प्रशांत रसायन शास्त्र पढ़ता है और वह रविवार को जाता है। तो प्रशांत लड़का है, रसायन शास्त्र विषय है और रविवार को वह जाता है। ठीक है। फिर दूसरी लाइन कहती है उमर शुक्रवार को ट्यूशन जाता है। ठीक है, तो उमर शुक्रवार को, लेकिन वह ना तो समाज शास्त्र पढ़ता है ना ही भौतिक शास्त्र पढ़ता है। तो उमर समाज शास्त्र भी नहीं पढ़ता और भौतिक शास्त्र भी नहीं पढ़ता। ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन कहती है कि जो विद्यार्थी जीव विज्ञान पढ़ता है वह बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार को जाता है। ठीक है, हो गया। फिर नेक्स्ट कहती है कि वरुण जो है वह गणित की पढ़ाई करता है। ठीक है, उससे पहले पुरानी लाइन पर बढ़ते हैं। देखो, जो विद्यार्थी जीव विज्ञान पढ़ता है वह बृहस्पतिवार को जाता है, और अगली लाइन थी राजेश सोमवार को जाता है। तो राजेश जो लड़का है वह सोमवार को ट्यूशन जाता है। तरुण जो लड़का है वह बुधवार को जाता है लेकिन समाज शास्त्र नहीं पढ़ता। तो तरुण लड़का है बुधवार को जाएगा लेकिन वह समाज शास्त्र विषय नहीं पढ़ता। ठीक है। पहले पजल को सोल्व करने का तरीका यही होता है दोस्तों, जो जो बातें पजल में दी गई है वह फिक्स बातें हैं, उनको आप अरेंज करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली लाइन की तरफ। वरुण गणित की पढ़ाई करता है मतलब लड़का और विषय दोनों स्थान खाली होने चाहिए, तभी मैं वहाँ पर वरुण और गणित दोनों को सेट कर पाऊँगा। तो ऐसा अपने पास में 2 पॉसिबल केस हैं। देखिए दोस्तों, एक तो मंगलवार को भी लड़का और विषय दोनों स्थान खाली है,
और एक शनिवार को भी लड़का और विषय दोनों स्थान खाली है। मतलब वरुण गणित की पढ़ाई मंगलवार को भी कर सकता है और शनिवार को भी कर सकता है। तो दोनों में से कौन सी जगह वरुण आएगा, उसके लिए हम पजल की अगली लाइन पे चलते हैं। अगली लाइन में कहता है जो विद्यार्थी अर्थशास्त्र की पढ़ाई करता है वह कब जाता है, मंगलवार को। इसका मतलब मंगलवार के दिन जो विद्यार्थी आएगा वह अर्थशास्त्र का ट्यूशन लेगा। तो अब जो पुरानी बात थी अपनी कि वरुण गणित की पढ़ाई करता है तो वह केवल और केवल शनिवार को पॉसिबल हो सकता है। तो हमने वरुण गणित की पढ़ाई कब करी, शनिवार को। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो सब्जेक्ट की बात करें तो अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, गणित और रसायन शास्त्र सब कुछ सेट हो चुका है। और बचे हुए 2 स्थानों पर कहता है कि समाजशास्त्र आ नहीं सकता। तो समाजशास्त्र के लिए जगह फिक्स हो गई कौन सी, सोमवार को। और भौतिक शास्त्र जो है वह शुक्रवार को नहीं हो सकता। तो भौतिक शास्त्र की भी जगह फिक्स हो गई, कब हो जाएगा, बुधवार को। ठीक है, तो अब एक ही सब्जेक्ट बचा है लेखांकन, उसको हमने सेट कर दिया शुक्रवार को। तो सब्जेक्ट जितने भी थे वो सब के सब पूरे हो चुके। चलिए अब बढ़ते हैं पजल की ओर। पजल कहता है कि वसीम एवं तरुण जो है वह अर्थशास्त्र की पढ़ाई नहीं करते। मतलब तरुण तो वैसे ही पहले से फिक्स हो चुका है, वसीम की बात हो रही है कि वसीम जो है वह अर्थशास्त्र की पढ़ाई नहीं करता। मतलब वसीम मंगलवार को नहीं जा सकता। तो वसीम कब जाएगा, गुरुवार को। अब एक ही लड़का बचा है, वो हो जाएगा मंगलवार को, सलमान जाएगा मंगलवार को। तो इस हिसाब से हमने इस पजल को पूरी तरीके से अच्छे से सेट कर लिया। अब बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न में अपने से पूछा गया है कि उमर कौन सा विषय पढ़ता है। तो उमर लेखांकन विषय पढ़ता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेखांकन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोड 1095 की तरफ। पूर्ण रूप से जल से भरे हुए एक पात्र का वजन 16.5 किलोग्राम है। यदि पात्र 1/4 भरा होता है तो उसका वजन 5.25 किलोग्राम होता है। खाली जब पात्र होगा तो उसका वजन कितना बनेगा, यह अपने से पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं। यह पात्र जब पूर्ण रूप से जल से भरा हुआ है तो इसका वजन कितना है, 16.5 केजी। और यही पात्र जब 1/4 जल से भरा हुआ है तो इसका वजन है 5.25 केजी। अपने से सवाल में पूछा गया यह पात्र जब पूर्ण रूप से खाली होगा तो उसका वजन कितना होगा। ठीक है, तो पात्र में जब पूरा जल भरा हुआ है तो उसका वजन 16.5 है। पात्र में जब 1/4 जल भरा होगा तो उसका वजन 5.25 है। इसका मतलब 3/4 जो जल है वो बराबर हो जाएगा कितने के, 11.25 केजी के। सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, ध्यान से समझ लो दोबारा कि 16.5 केजी कब है, जब पूरी रूप से जल से भरा हुआ है। और जब 1/4 भरा हुआ है तब वज़न कितना है, 5.25 केजी है। तो पात्र तो वही है, पात्र का वज़न तो फिक्स हुआ, मतलब केवल पानी का वज़न है, उस वजह से ये कमी आई है। तो 1/4 जल जब हो तो 5.25 केजी वज़न आ रहा था। तो इसका मतलब अभी भी 3/4 जल बाकी है, उसका वज़न हो जाएगा कितना, 11.25 केजी। जब 3/4 11.25 केजी के बराबर है, इसका मतलब जल जो है वो पूरा का पूरा जल किसके बराबर हो जाएगा, 15 केजी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को ये पता लग गया कि उसमें जो जल भरा हुआ है वह कितने केजी के बराबर है, 15 केजी के। अपने से पूछा गया है खाली पात्र का वज़न कितना होगा, तो पात्र प्लस जल 16.5 था, तो पात्र यहाँ से मुझे पता लग गया 1.5 केजी के बराबर होगा। तो कोड 1095 का करेक्ट आंसर हो गया 1.5 केजी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोड 1096 की तरफ। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन था। इसमें अपने से पूछा गया था कि 7, 10, 5, 16, 40, 8, 15 क्वेश्चन मार्क 9। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन चारों में से कौन सा नंबर सही तरीके से सेट होगा वो अपने को समझना है। तो दोस्तों नंबर सीरीज़ का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आएगा। इन नंबर्स को ध्यान से देखते हुए अपने को या तो रो वाइज कोई ना कोई पैटर्न सेट करना है या फिर कॉलम वाइज कोई ना कोई पैटर्न सेट करना होगा। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या है उसको छोड़ते हुए शेष दोनों नंबर से वह बड़ी संख्या कैसे प्राप्त होगी, इस तरीके का कुछ लॉजिक अपने को सेट करना चाहिए, एग्ज़ाम में मदद मिलती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले पंक्ति की बात करें तो 7, 10 और 5 है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 7 और 5 से 10 कैसे बनाया जा सकता है। तो लॉजिक कुछ इस तरीके से दिमाग में आता है कि 7 में से 5 को घटा दूँ और उसका 5 गुना कर दूँ तो मुझे 10 मिल जाएगा।
एक बार के लिए शुरुआत हम लोगों ने करी है। अगर ये का ये लॉजिक तीनों पंक्तियों में सेट हो जाए तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो दूसरी पंक्ति में भी अगर ऐसा कुछ लॉजिक काम करेगा तो मैं और आगे बढ़ूंगा। तो दूसरी पंक्ति में मैंने चेक किया कि 16 में से 8 घटा के उसका 5 गुना करता हूं तो 40 मिल जाता है, मतलब लॉजिक मेरी समझ में आ चुका है। अब इसी लॉजिक के आधार पर मुझे अपना आंसर निकाल लेना है। तो आंसर किस तरीके से होगा, 15 में से 9 घटाऊँगा और उसका 5 गुना कर दूँगा, मतलब करेक्ट आंसर हो गया 30। कोड 1096 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी 30। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोड 1097 की तरफ। बहुत ही आसान सवाल लेकिन बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन में अपने से बोला गया था कि 4 घंटे 30 मिनट और 42 सेकंड का औसत कितना होगा। हमें पता है औसत जो होता है वो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है। तो 4 घंटे 30 मिनट और 42 सेकंड तीनों को जोड़ूंगा और 3 है इसलिए डिवाइड भी कितने से करूंगा, 3 से। लेकिन यहाँ पर घंटे, मिनट और सेकंड 3 अलग अलग तरह की राशियों की बात हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, इन सभी को समान राशि में बदलूँगा। तो 4 घंटे में 4 × 3600 सेकंड हो जाएंगे, 30 मिनट में 30 × 60 सेकंड हो जाएंगे और 42 पहले से ही सेकंड में है। जैसे ही मैं इसको सरल करूँगा मुझे मिलेगा 16,242 और उसको जैसे ही 3 से डिवाइड करूँगा आंसर अपने को मिल जाएगा 5,414 सेकंड। तो कोड 1097 का जो आंसर है वह 5,414 सेकंड आ गया। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं कोड 1098 की तरफ। 1098 बहुत ही अच्छा सवाल अलजेब्रा से लिया गया क्वेश्चन है। इसमें अपने से बोला गया था कि यदि a/b + b/a जो है वह -1 हो तो a² और -b² की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हमने पहले थोड़ा सा सरल किया। a/b और b/a को जैसे ही मैं जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा a² + b²/ab। उसकी वैल्यू अपने को सवाल में दे रखी है, कितना है, -1। तो इसको ab को -1 से गुणा करवा दिया, a² + b² की वैल्यू मुझे मिल गई -ab। -ab को बराबर के इस तरफ ले आऊँगा तो मुझे मिल जाएगा a² + b² + ab की जो वैल्यू है वह कितनी है, 0 है। अब अपने को प्रश्न में क्या पूछा गया था, a²/b - b²/a। इसको थोड़ा सा हमने सरल किया तो फिर से वही ab लघुत्तम बनेगा और ऊपर a³ - b³ हो जाएगा। अब a³ - b³ का जो फॉर्मूला होता है वह होता है a - b a² + b² + ab। अब इस a² + b² + ab की वैल्यू हमने अभी पता करी है। इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। किसी भी संख्या को जब मैं 0 से गुणा कराऊंगा तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 0। मतलब इसका पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। कोड 1098 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 0। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोड 1099 की तरफ। एक घड़ी है वह प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है। त्रुटिपूर्ण घड़ी वाले कॉन्सेप्ट पर आधारित यह क्वेश्चन है। अपने से बोला गया है कि एक घड़ी है जिसमें कोई ना कोई त्रुटि है, जिस वजह से क्या होता है, वह हर 24 घंटे एक दिन में वह कितना आगे हो जाती है, 15 मिनट आगे हो जाती है। तो अपने को बोला गया है कि दोपहर 12 बजे वह घड़ी बिल्कुल सही सेट करके चालू की जाती है। सुबह के 4 बजे, तो दोपहर के 12 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक ये जो समय है ये कितना हो गया, 16 घंटे का समय अपने को दिया गया है। क्वेश्चन कहता है 24 घंटे में वह 15 मिनट आगे हो जाती है। ठीक है, तो ये जो 16 घंटे का टाइम दिया गया उसमें वह कितना आगे हो जाएगी, पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इन 16 घंटों में वह घड़ी कितना आगे हो जाएगी, 15/24 × 16 मतलब 10 मिनट वह घड़ी आगे हो जाएगी। तो सुबह के जब 4 बजेंगे तो वह 10 मिनट आगे का समय अपने को दिखाएगी। मतलब 4 बजे वह समय क्या दिखाएगी, 4:10 का समय दिखाएगी। तो कोड 1099 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, 4:10। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 1100। इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि एक बंदूक है सुशांत से 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है। सुशांत 20 सेकंड बाद उसकी आवाज़ सुनता है तो ध्वनि की गति क्या होगी। गति कहो चाहे चाल कहो, उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा दूरी बटा समय के बराबर होती है। मतलब कितने समय में कितनी दूरी तय करी वही उसकी चाल होती है। यहाँ पर ध्वनि है तो ध्वनि की चाल हो जाएगी। तो कितनी दूरी तय करी थी, 6.64 किलोमीटर। कितने समय में तय करी थी, 20 सेकंड में।
तो चाल जो है वह हो गई 6.64 किलोमीटर बटा 20 सेकंड। अब एक राशि किलोमीटर में है तो मैं क्या करता हूँ, 6.64 को मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 6640 मीटर बटा 20 सेकंड। जैसे इसको सरल करूँगा मुझे आंसर मिल जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड। आसान सा सवाल था, लेकिन कई बार बच्चे आसान सवालों में भी गलती कर बैठते हैं, इसलिए क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से बनाना होता है। कोड 1100 का आंसर हो गया ऑप्शन बी, 332 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के सभी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।